अब सितंबर आ चुकी है और अगर अभी के टाइम पे कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज तुमसे बात करने आया हूँ और डायरेक्ट बात करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग की हालत क्या होने वाली है। भाई सच बता रहा हूँ, पिछले साल रिजल्ट के टाइम पे जैसे तो रोया था ना, जैसे तूने कहा था कि इस साल पूरी जान लगा करके मेहनत करूंगा और फोड़ करके आऊंगा, वो सब बुझ चुका है। कुछ बच्चों ने अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं करा, कुछ बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है बट एक्चुअल में कुछ याद नहीं है। ये होता है बच्चों के साथ। मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं कि अगर तुम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर जुनून है कि 95% को स्कोर करना है, तो प्लीज वो जुनून अच्छे से जगाओ क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तुम्हें लगता है कि सितंबर से लेकर के फरवरी तक का टाइम है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मिड अक्टूबर से तुम्हारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे। नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, नवंबर के महीने में दिवाली है, छठ पूजा है, गोवर्धन पूजा, बहुत अलग अलग टाइप के त्योहार है, शॉपिंग होगी, ये होगी। तो तुम्हारे ये जो 1.5 महीना है कंप्लीट निकलने वाला है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये 1.5 महीना तो तुम्हारा फेस्टिवल में जाएगा और गारंटी जाएगा। तो तुम्हारे पास टाइम कितना बचा? ये 1 महीना सितंबर का, आधा महीना आपके अक्टूबर का, नवंबर का महीना हटा दो, 1 महीना दिसंबर का, 1 महीना जनवरी, 1 महीना फरवरी, तो टोटल मिलाकर के 4.5 महीने का टाइम है। यानी कि तुम्हारे पास जो सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 4.5 मंथ है। बट एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे जनवरी में प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होंगे, जो कि स्कूल के अंदर एक्चुअल में गारंटी के साथ होते हैं, उसमें भी तुम्हारा 1 से 2 महीना जाएगा। यानी कि जो जनवरी और फरवरी का महीना है वो भी तुम्हारा वेस्ट हो गया। यानी कि वो भी तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं होने वाला। अब तुम कहोगे कितना टाइम बचा है यार? 1 महीना सितंबर का, आधा महीना अक्टूबर का, 1 महीना दिसंबर का, यानी कि 2.5 महीने। यार इसमें भी कर लूंगा, हो जाएगा। बट अगर मैं तुमसे कहूं कि सितंबर में तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, अब तुम कहोगे एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। एक्चुअल में आ गई क्योंकि तुम्हारा जो मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट होगा वो चलेगा कम से कम तुम्हारा 10 अक्टूबर तक। अब ये 10 अक्टूबर से अगर तुम्हारा लेकर के चले कि 15 सितंबर में तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे तुम्हारा सितंबर का महीना भी निकल गया। यानी कि सितंबर अक्टूबर ये भी तुम्हारा अच्छे से फिक्स नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हारा कोई भी टाइम अब फिक्स नहीं है। अगर तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना था तो अप्रैल का टाइम था, मई का टाइम था, जून का टाइम था, जुलाई का टाइम था, अगस्त का टाइम था। अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा है। तो मैं सबसे पहले हिदायत दूंगा कि अपने मिड टर्म को सबसे पहला टारगेट बनाओ, सबसे पहला टारगेट। क्योंकि मिड टर्म अगर तुम्हारा बेकार जा रहा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एनुअल बहुत सारे बच्चों का बेकार जाता है मिड टर्म की वजह से। तो मिड टर्म को सीरियस लो सबसे पहला। ऐसा मत सोचो कि यार मिड टर्म मेरा निकल जाएगा तो मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ मत करना। सबसे पहला मिड टर्म को सीरियस लो। दूसरा, अपने सिलेबस को अभी डिवाइड कर लो। यस, सबसे पहला हिदायत दे रहा हूँ, अपने सिलेबस को अभी डिवाइड कर लो कि कितना सिलेबस मेरा आने वाला है। 3 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं पहले उनको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद हर एक सिलेबस की बात बता रहा हूँ, 2 भाग के अंदर डिवाइड कर दो। एक भाग होगा तुम्हारा हार्ड वाला, एक होगा इजी वाला। जो हार्ड वाला है और जो कॉम्प्लेक्स है और जो ज्यादा मार्क की वेटेज रखता है, उसको तुम ज्यादा टाइम दोगे अभी के टाइम पे जब तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाला है। और जो तुम्हारा इजी वाला पार्ट है, जो आसान है और जो कम मार्क की वेटेज रखता है, उसको तुम दोगे कम से कम दिन का 1 से 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं दोगे। और जो तुम्हारा हार्ड वाला पार्ट है उसको दोगे कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे। हर एक सिलेबस का अलग अलग बांट लेना। भाई देखो बहुत आसान है, इसको सर्च करना। आप मेरे इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे, मैं आपको हर एक चैप्टर का बता दूंगा कि कौन चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क की वेटेज रखता है, कौन चैप्टर सबसे कम मार्क की वेटेज रखता है। बट उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं हर बच्चे को कहूँगा कि सबसे पहले कैटेगराइज करो अपने हर एक सिलेबस को कि हार्ड कौन सा है और ईजी कौन सा है मिड टर्म के लिए। उसके बाद वन शॉट का सहारा लो प्लीज। अभी के टाइम पे कंप्लीट लेक्चर देखने का टाइम नहीं है हमारे पास। वन शॉट से तुम समझ जाओगे। बस एक चीज की हिदायत होती है, वन शॉट जब बच्चा ले रहा होता है ना, उसको ध्यान से फोकस करना पड़ता है। जो आप कंप्लीट लेक्चर लेते हो उसमें कम से कम आपको 2 से 3 दिन लगता है। वन शॉट आपका 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बट उसको ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ता है। उसके अंदर ऐसा नहीं कि यार उठ के चले गए या फिर अभी मैं थोड़ा सा आधा देख लेता हूँ, अभी आधा खेल के आऊंगा तब देखूंगा, आधा आपके दिमाग से निकल जाएगा। वन शॉट का मतलब ही होता है कि एक शॉट में तुम्हें इसको कंप्लीट करना है, उसके बीच में उठ करके कोई काम नहीं करना तुम्हें। वन शॉट का मतलब है कंप्लीट, एक शॉट में कंप्लीट करना। सेकंड है तुम्हारी एनसीईआरटी, जिसको हर बच्चा इग्नोर करता है। एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर मत करना। और जितने भी इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं वो मैंने डाल दिए। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलूँगा नहीं इसके बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिस बच्चे को देखना होगा देख लेगा।
जिसको जरूरत पड़ेगी वो देख लेगा, बट मैंने वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके बताया जो तुम्हारे काम आएंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं। इसके बाद है थर्ड तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है, भाई मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ओसवाल की इस क्वेश्चन बैंक को तो बाय कर सकते हो। अब पूछोगे इसी क्वेश्चन बैंक को क्यों? क्योंकि मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन बैंक है मार्केट में सबसे बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन ओसवाल बुक के अंदर है। 3000 क्वेश्चन के साथ 1000 कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड को ऐड करते हुए आपके जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो सबको एक कंप्लीट पैकेज 10th का, 12th का, कॉमर्स, आर्ट, साइंस सब स्ट्रीम का ये क्वेश्चन बैंक तुम्हारे लिए निकाली गई है, जो कि है ओसवाल की। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर क्वेश्चन बैंक बाय करना है तो ओसवाल का ही बाय करना। अगर आसपास स्टेशनरी है वहां पे मिल रही है तो वहां से ही बाय कर सकते हो, बट क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चन सेलेक्ट है मैं सच बता रहा हूँ ओसवाल के बेस्ट है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि यार मिड टर्म तो कंप्लीट हो गया, बट उसके बाद जो फरवरी तक का आपका जो काम है उसमें आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? क्योंकि मेनली टारगेट है टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों क्वेश्चन को मिला करके आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो आपका एनुअल कंडक्ट होगा। तो मैं सबसे पहले हिदायत दूंगा, जो आपका फेस्टिवल का टाइम है सुनना ध्यान से, जो आपके फेस्टिवल का टाइम है, जो अक्टूबर में नवंबर में फेस्टिवल आने वाला है, उस टाइम को सेव करो। क्योंकि सितंबर और अक्टूबर का जो आधा टाइम जाने वाला है आपके मिड टर्म में वो तो जाएगा, तो उसके अंदर आपका टर्म 1 की भी तैयारी हल्की फुल्की होगी, वन शॉट में फटाफट तुम कंप्लीट कर रहे होगे, वो आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, जो आपका अक्टूबर का टाइम है, नवंबर का टाइम है और दिसंबर का टाइम है, ये जो 3 महीना है यही तुम्हारा आखिरी टाइम है। एक महीना भी अगर तुम्हारा निकल गया, एक दिन भी अगर तुम्हारा फालतू निकल गया ना भाई, बर्बाद हो जाओगे। सच कह रहा हूँ भाई, मेरे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, समझ जाओ, मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं आया, प्लीज़ मेरी बात मानो। ये 3 महीने को फेस्टिवल मनाना, बट उसके अंदर भी जो तुम्हारा सेव करने का टाइम होगा ओवर मत घुस जाना प्लीज़, उस टाइम को सेव करके पढ़ाई में ज़रूर डालना। अब मैं बात करूंगा एक एक सब्जेक्ट की, ये 10th और 12th सब बच्चों के लिए है मैथ्स की। अब मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स को कैसे कंप्लीट करना है? सबसे पहला वन शॉट, सबसे पहला तरीका है वन शॉट में पहले लेक्चर को आराम से देखो, क्योंकि हमें मैथ्स के अंदर मेनली क्या होता है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे बाद में, वो बात की बात है, बट सबसे पहला काम है तुम्हारे वन शॉट के क्वेश्चन का कंप्लीट होना, यानी कि कॉन्सेप्ट का कंप्लीट होना। वन शॉट से कॉन्सेप्ट जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन की तैयारी करनी है। जब फर्स्ट टाइम करोगे एक एक क्वेश्चन की करोगे, सेकंड टाइम में सिर्फ इंपॉर्टेंट जो मैंने डाल रखे हैं उन्हीं को करना, बट फर्स्ट टाइम में सारे क्वेश्चन को करोगे। इसके बाद आरडी और आरएस तुम यहाँ पे लगाओगे इस साल, और अगर ये नहीं लगाना चाहते तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन बैंक बता रखी है, उसको जा करके यूज कर लोगे, तो उसके अंदर भी तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके निकाले गए। बट आरडीआरएस की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एक एक चैप्टर में आपके 100+ क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। बट ठीक है, अगर जो बच्चा आरडीआरएस करना चाहता है, बट करनी पड़ेगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके ऐड हुए हैं तो मतलब करनी पड़ेगी और गारंटी के साथ करनी पड़ेगी। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस को लेकर के मैं तुम्हें एनसीईआरटी कहूँगा 10th वाले बच्चों को, और 12th वाले बच्चों का मैं बता दूँ तो उनका एक अलग ही सीन होता है, रेफरेंस बुक लगती है, अलग अलग होता है, तो तुम अपना अलग से लगा लेना, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान देना, जो इंटेक्स्ट है ये 12th और 10th दोनों को बच्चों के लिए इंटेक्स्ट और ब्लू बॉक्स क्वेश्चन होता है, और जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने डाल रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आगे कर सकते हो, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से जो है वो लगा लेने हैं। इंग्लिश की बात करूँ तो समरी तुम्हें अच्छे से पढ़नी है। समरी लेक्चर्स मेरे डाल रहे हैं 12th के, 10th के लिए मैं क्लास 10 के बंदा पे डाल रहा हूँ। दूसरा ग्रामर मैं ही आपको कंप्लीट कराऊंगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हें इसी चैनल पे कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ पे इस वीडियो का